नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि कल सुबह 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनका एक वीडियो संदेश आएगा जिसमें कोरोना के संकट काल में देश के लिए कुछ और निर्देश, कुछ और सुझाव और कुछ नए नुस्खे हो सकते हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना से लड़ने पर मंथन किया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोरोना के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश की जनता से रूबरू हुए तो एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। फिर 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जब दोबारा देश की जनता से मुखातिब हुए तो 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और उसके 9 दिन बाद शुक्रवार की सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री देश से मुखातिब होंगे और वो भी वीडियो संदेश के साथ। तो सवाल है कि अब की बार क्या ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब कोरोना के मरीज 2000 के करीब पहुंच गए और मरने वालों की संख्या 50 तक, उस समय इससे बिगड़े हालात पर क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री। सारा देश टकटकी लगाए शुक्रवार सुबह 9 बजे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोरोना के कहर पर प्रधानमंत्री पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है, लेकिन हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। उससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। माना जा रहा है कि वो राज्यों के साथ मिलकर एक सहमति का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को ही खत्म होगा या उससे आगे बढ़ेगा। साथ ही कैसे देश में कोरोना से लड़ा जाए, इस पर मुख्यमंत्रियों से बात हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने राज्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज पर रहे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर लॉकडाउन खत्म करने के लिए साझी रणनीति पर काम करना होगा। हमारा लक्ष्य ये पक्का करना है कि बहुत कम लोगों की जान जाए, लॉकडाउन में लोग सड़कों पर ना जाए, इसके लिए राज्य सरकारों को देखना होगा। निजामुद्दीन मरकज के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो धार्मिक नेताओं से बात करें ताकि अपने समुदाय में कोरोना प्रभावित लोगों को वो इलाज के लिए बाहर निकालें। इस महामारी से लड़ने के लिए सामुदायिक भावना को मजबूत करें। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल होना चाहिए कि इस पर क्या करना है। प्रधानमंत्री ने राज्यों का धन्यवाद किया कि उन्होंने लॉकडाउन के फैसले का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फोकस में रहना चाहिए। उन्होंने जरूरी चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर जोर दिया।
ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं सवालों पर शुक्रवार सुबह देश की जनता से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री साहब ने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे या बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री से बात किया। उन्होंने ये बताया कि समझो 14 तारीख को अपने को लॉकडाउन हटाना है, तो लॉकडाउन हटाना है तो हमें सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से लॉकडाउन को हटाना है। इकट्ठा तो पूरे लॉकडाउन को हटा नहीं सकते कि 14 तारीख से लॉकडाउन और 15 तारीख से पूरा देश खुला हो गया, इस प्रकार से तो हो नहीं सकता। तो इसमें फेज वाइज अपने को करना है, तो फेज वाइज किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने हर एक स्टेट को सुझाव मांगे हैं। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं कि लॉकडाउन की मियाद खत्म होने से 12 दिन पहले वो देश की जनता से रूबरू होंगे तो क्या कहेंगे और आगे के लिए कौन सी रणनीति पेश करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर इससे पहले भी 2 बार राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके हैं और उनका नया वीडियो संदेश उस समय आ रहा है जब तबलीगी जमात की हरकतों के बीच कोरोना का संकट और गहरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मगुरुओं से भी अपील की है। शुक्रवार यानी कि कल सुबह मोदी देश को यह बता सकते हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होने की अगली सुबह बारी देश की जनता की है। 2 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार देश से रूबरू होना बताता है कि कोरोना का संकट कितना बड़ा और गहरा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी पहले भी देश से अपील कर चुके हैं कि उनको क्या करना है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। अब तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के सामने आ रहे हैं तो आप कोरोना के फैलते संक्रमण का हाल देख लीजिए। 19 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने पहली बार देश को संबोधित किया था तब कोरोना के कुल 283 मामले थे और मौत हुई थी 4। लेकिन 5 दिन बाद 24 मार्च को जब पीएम दूसरी बार आए तब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 519 हो गई थी और मौत 9। लेकिन इसके 8 दिन बाद तक ये संख्या 1965 के पार पहुंच गई है और मौत 50 तक। दरअसल लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए लिया था कि लोग घरों में रहेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे तो कोरोना का वायरस फैलेगा नहीं। लेकिन जिस तरह तबलीगी जमात का मामला आया उससे खतरा बढ़ता गया। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ही एक वीडियो संदेश जारी किया। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। कोरोना वायरस ने आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह इस बात पर जोर दे सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को लॉकडाउन के फैसले का कड़ाई से पालन करना होगा। वैसे ये बात देश से उन्होंने तब भी कही थी जब लॉकडाउन का फैसला हुआ था। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये संदेश गया कि कोरोना महामारी से लड़ने में देश एकजुट है। लेकिन लॉकडाउन का स्वागत करते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर सवाल उठाया। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है,
लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। लॉकडाउन जो हुआ वो पूर्व तैयारी के बगैर हुआ। यह तुच्छ राजनीति दर्शाता है। यह बयान अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। यह संवेदनहीन बयान है। यह बयान निंदनीय है। इस समय जब सारा देश एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस से लड़ रहा है दिन रात, तो हम सबको छोटी राजनीति छोड़ करके देश के हित को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। शुक्रवार की सुबह का अब इंतजार कीजिए और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सलामती के लिए कौन सा पैगाम लेकर आते हैं। आज तक ब्यूरो। एक पुरानी कहावत है कि योग भगाए रोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि योग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने का एक अचूक तरीका है और ये आपको हमें सबको पता है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे में पीएम मोदी की सलाह है कि घर में रहिए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना को खत्म करने में मदद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की महामारी से लड़ने में ना तो अपनी ताकत को छुपाया, ना कमजोरी को। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने बड़े देश में अगर कोरोना को फैलने से नहीं रोका गया तो इलाज से इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस दौर में प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने में योग को अपना साथी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एनिमेटेड वीडियो पोस्ट करके बताया कि लॉकडाउन के दौरान कैसे फिट रहा जा सकता है। ये वीडियो योग दिवस के लिए 2018 पर बनवाए गए थे। दरअसल रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से एक शख्स ने फिटनेस पर सवाल किया था। उस पर पीएम ने कहा कि वो योग करते हैं और यही सलाह उन्होंने दूसरों को भी दी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके भी कहा था, मैं कोई फिटनेस या मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं। योग करना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। काफी सालों से ऐसा कर रहा हूं और मुझे फायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वही रास्ता बताया जिसकी इस वक्त देश को जरूरत है कि लोग घर में रहें, कोरोना के संक्रमण को फटकने ना दें और अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएं। जुकाम होता है देखो, मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी उसमें कोई शहद या कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा, फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, एक दो दिन 24 घंटे 48 घंटे, ज्यादा नहीं। हमारी आस्था। इस कड़ी में मन की बात से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टरों से संपर्क किया था। एक तरफ योग पर जोर तो दूसरी तरफ सामाजिक दूरी को कायम रखना। प्रधानमंत्री ने जब कैबिनेट की बैठक की तो उसमें भी उनके विचारों की ये झलक दिखी। अपने आचरण से वो यही बात बता रहे हैं कि अगर हम अनुशासन भरी जिंदगी जिएं तो कोरोना को हराया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।